इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ती है। इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहता है, वही सेंटेंस का मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे पसंद करना जो है मुख्य क्रिया है। इसके बाद हमें इन्फिनिटिव को पता करना है कि कौन सी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनिटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, नी, ने लगा होता है वही इन्फिनिटिव में होता है। तो देखिए यहाँ पे गाना के अंत में ना लगा हुआ है, तो यहाँ पे गाना ही इन्फिनिटिव में होगा। इसी का अनुवाद हमें 2+V1 के साथ करना। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ इन्फिनिटिव 2+V1 का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे, जिसमें हम लास्ट लेक्चर्स में रूल्स को पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल्स उसे समझे थे। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के उसे समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मीरा इस मंच पर एक गाना पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है और जो दूसरी क्रिया है उसका अनुवाद हमें इन्फिनिटिव 2+V1 के साथ करना है। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि किस टेंस में है। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ती है। इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहता है, वही सेंटेंस का मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे पसंद करना जो है मुख्य क्रिया है। इसके बाद हमें इन्फिनिटिव को पता करना है कि कौन सी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनिटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, नी, ने लगा होता है वही इन्फिनिटिव में होता है। तो देखिए यहाँ पे गाना के अंत में ना लगा हुआ है, तो यहाँ पे गाना ही इन्फिनिटिव में होगा। इसी का अनुवाद हमें 2+V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है। तो इसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है ये डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है? तो डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप चाहें तो यहाँ पे डू डज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं या आप उसे
अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना होता है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मीरा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, वह प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है। उसके अंत में एस या ईएस जोड़ करके वर्ब का पांचवा रूप बनाया जाता है, जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। डू वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है। डू के अंत में ई एस जोड़ करके हम डज बनाते हैं, जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे डू डज का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीरा। तो मीरा प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उसके बाद नॉट, तो नॉट, फिर भी1। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, वही सेंटेंस का मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे है पसंद करना। पसंद करना का होता है लाइक, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा लाइक। यहाँ पे मुख्य क्रिया का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी क्रिया का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे गाना के अंत में ना लगा हुआ है, तो यहाँ पे गाना का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है, 2 + भी1। तो गाना का सिंग होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, गाना का प्रभाव गाना पे पड़ रहा है। यहाँ पे ये गाना जो है, जिसके पहले एक लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, और यहाँ पे ये गाना जो है ये वर्ब है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हो जाएगा अ सॉन्ग। उसके बाद इस मंच पर, तो ऑन दिस स्टेज, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इस हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हम लोग परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं करते हैं? तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ते
हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, तेहू लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे कोशिश करना मुख्य क्रिया होगा। उसके बाद हमें वह दूसरी क्रिया को पहचानना है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, वही इन्फिनेटिव में होता है। तो यहाँ पे पास करने के अंत में ने लगा हुआ, जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जहां डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम लोग। हम लोग का क्या होता है? वी होता है, जो फर्स्ट पर्सन प्लुरल है। और हम जानते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो डू होता है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम V1 भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस प्लुरल रूप में होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डू। अगर आप चाहें तो डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग का होगा वी। उसके बाद V1। तो यहाँ पे जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे कोशिश करना मुख्य क्रिया है। कोशिश करना का होता है ट्राई, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा ट्राई। यहाँ पे मुख्य क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी क्रिया का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। तो यहाँ पे पास करने के अंत में ने लगा हुआ है, तो यही वह क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। तो परीक्षा पास करना का होता है पास द एग्जामिनेशन, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा पास द एग्जामिनेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या
मोहिनी नृत्य सीखने के लिए यहाँ नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ती है, जिसे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे आना मुख्य क्रिया है। इसके बाद हमें इन्फिनिटिव को पता करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, वही इन्फिनिटिव में होता है। तो देखिए यहाँ पे सीखने के अंत में ने लगा हुआ है, तो सीखने का अनुवाद हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव 2+V1 के साथ करना होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है। आप चाहें तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जिसमें डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मोहिनी। मोहिनी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डू होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट टेंस प्लुरल होता है, जिसके अंत में ES जोड़ करके वर्ब का 5वां रूप बनाया जाता है, जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डज। और नहीं भी है तो डज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पे डजंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहिनी। मोहिनी प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद V1। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा होता है, वही मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पे आना मुख्य क्रिया है। आना का होता है कम, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ तो ये हो जाएगा हेयर। उसके बाद इन्फिनेटिव। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी क्रिया का अनुवाद हमें 2+V1 के साथ करना होता है। तो यहाँ पे सीखने के अंत में ने है, तो सीखने का ही अनुवाद हमें 2+V1 के साथ करना है। तो टू। सीखना का होता है लर्न, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट। सीखना का प्रभाव नृत्य पे पड़ रहा है, तो हो जाएगा डांस। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।